नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू उर्फ नीतीश और आप देख रहे हैं वरदान आर्ट्स क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमनवेल्थ राजदूतावास के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या ध्यान रख कर के पढ़ना है और क्या नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं और उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी IR को जानने वाले हैं, कॉमनवेल्थ जिसे कहते हैं, और प्लस में राजदूत और राजदूत के दूतावास को समझेंगे। यह मोस्ट स्कोरिंग मतलब टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने की सलाह मैंने दे दी है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ जाना है, यानी वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरे मन लगा करके देखना है। दोस्तों, मैं जितना हो सकता हूँ उतना आपको मोटिवेट करने का कोशिश करूँगा और समझाने का कोशिश करूँगा सबसे आसान भाषा में। कॉमनवेल्थ यानी कि हम कॉमनवेल्थ से क्या समझते हैं, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। यह ब्रिटेन के पूर्व उपनिवेशों का संगठन है। आपको इतना ध्यान रखना है, कहने का मतलब है कि ब्रिटेन से जितने भी देश मतलब रहे हैं गुलाम, वह सभी देश जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, यह सभी देश मतलब कि कॉमनवेल्थ में गिनती होंगे। आपसी सहयोग के जरिए इसे मतलब कॉमनवेल्थ में सबको शामिल किया गया, सभी देश को समान हित यानी सभी के हित में यह था। मित्रता आधारित संबंध था। ब्रिटेन बोला, अरे तुम लोग मुझसे मतलब कि मैंने तुम लोगों पर कब्जा किया है, तो तुम लोग मेरे इस एक नए कॉमनवेल्थ मतलब ग्रुप में शामिल हो जाए। जैसे हम लोग फ्रेंडशिप ग्रुप वगैरह में शामिल हो जाते हैं। किसी कोई बोलता है, जैसे हमारे गुरुजन, कि हाँ भाई, जैसे मैं ही बोल दिया भाई कि हाँ मुझसे क्लास लेते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। वैसा ही है, आपका मन है, आपको अच्छा लगता है तो जुड़ जाएंगे, नहीं लगता है तो नहीं जुड़ेंगे। तो इसमें कौन नहीं जुड़ा है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो अमेरिका जो है वह नहीं जुड़ा है। अमेरिका क्या है, नहीं जुड़ा है। बोला कि हम गुलामों रहें और ज़िंदगी भर ठप्पा लेकर घूमें कि भाई हम लोग गुलाम रहे हैं इस देश का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब उसने कहा। एग्जाम हिट लाइन आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपसे एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश एम्पायर की फ्रेंडली फैमिली यानी जो भी मतलब गुलाम रही है वे कॉमनवेल्थ में आएगी, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। आगे अब समझिए आप लोग, कॉमनवेल्थ की नींव कब रखी गई और यह मतलब कैसे आगे बढ़ रहा है, और अभी भी यह सब चीज़ें हैं। कॉमनवेल्थ की नींव 1931 में स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टमिनिस्टर के जरिए रखा गया, ठीक है। इतना याद रखना है, स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर। 1949 में लंदन डिक्लेरेशन यानी मॉडर्न कॉमनवेल्थ जो उसमें अपडेट वगैरह हुआ, जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट वगैरह करते रहते हैं, वैसे ही सेम टू सेम है, यहाँ पे अपडेट हुआ 1949 में। यह याद रखना है। एग्जाम हिट यहाँ पे मतलब आपसे मतलब बेस के बारे में पूछा जा सकता है और मॉडर्न कॉमनवेल्थ के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको लिख देना है, ठीक, उदाहरणों सहित लिखना है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, भारत और कॉमनवेल्थ का क्या संबंध है। तो यहाँ पे भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 सब किसी को मालूम होगा। फिर भी कॉमनवेल्थ का सदस्य क्यों है, क्योंकि भारत रिपब्लिक होते हुए भी सदस्य बन सकता है, यह मतलब नियम है कॉमनवेल्थ का। तो कॉमनवेल्थ मेंबर क्या भारत है? हाँ है। इंडिया इज ए रिपब्लिक बट स्टिल ए कॉमनवेल्थ। वे स्वतंत्र होते हुए भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है। दोस्तों, अगल बगल से गाड़ी इधर उधर जा रही है, आ रही है, तो आपको उसे नज़रअंदाज करके फुल फोकस के साथ पढ़ाई करना है। यहाँ पे राजदूत को आइए आप समझते हैं। आप लोग कॉमनवेल्थ को उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि समझ चुके होंगे। यहाँ पे राजदूत को इंग्लिश में एम्बेसडर कहा जाता है। जब भारत किसी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री यानी USA, फ्रांस, रसिया आदि में प्रतिनिधि भेजता है, यानी कि यह सूचना भेजता है कि आप मतलब हमारे देश में आइए, अपने दूतावास से या एम्बेसडर को भेजिए ताकि हम दूतावास बोल दिया मैं, एम्बेसडर को भेजिए, ठीक है।
उसे कहते हैं राजदूत। राजदूत कहते हैं, प्रतिनिधित्व भेजा तो राजदूत कहेंगे। वहाँ एक अपना खुद का देश टाइप का होता है, दूतावास का जो रूम होता है जितना दूर में वह रहता है हर देश का, मतलब कि दूतावास हमारे भारत के दिल्ली में है, ठीक है, भारत के दिल्ली में है, आपको इसे भी ध्यान रखना है। एग्जाम हिट आपको लाइन यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एग्जाम हिट लाइन क्या है, तो नॉन कॉमनवेल्थ एम्बेसडर हैं, ठीक है, और जो जो कॉमनवेल्थ हैं वे क्या है, तो आइए इसे समझ लेते हैं। उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर, जब भारत किसी कॉमनवेल्थ कंट्री जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रतिनिधित्व भेजता है तो उसे हाई कमिश्नर कहते हैं। जहाँ रहता है उसे हाई कमीशन कहा जाता है, ना कि दूतावास कहा जाता है। दूतावास उसे कहेंगे जो मतलब कि देश गुलाम रहा है और उसके पास भारत प्रतिनिधित्व भेजेगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम हिट लाइन क्या है, तो कॉमनवेल्थ कंट्री बराबर हाई कमिश्नर, और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री बराबर आपको याद कर लेना है, नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री बराबर क्या होगा, कमेंट में बताइए। दूतावास असेंबली क्या करता है, तो राजनीति संबंध यानी राजनीति से संबंध रखता है। सरकार की बातचीत होती है कि क्या कैसा चल रहा है। देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व होता है उसके पास कि वह किसी को भी चुन सकता है। राजधानी में स्थित होते हैं, ठीक है। एग्जाम हिट लाइन राजधानी में मैंने बोला दिल्ली में, नई दिल्ली में वे लोग रहते हैं। एग्जाम हिट यानी एम्बेसी बराबर कैप्टन प्लस पॉलिटिकल वर्क, इसे याद रखना है। हालांकि अंग्रेजी के शब्द बहुत कम ही मतलब याद हो पाते हैं, फिर भी आपको कोशिश करना है। आगे बढ़िए। वाणिज्य दूतावास कौंसिल, अगर आपको यदि याद नहीं होता है तो इसे एक बार नहीं, एक से अधिक बार भी देखें, यानी बार बार देखें, ठीक है, बार बार देखें ताकि आपके दिमाग में यह चीज़ बैठ जाए कि हाँ भाई मुझे यह चीज़ याद रख लेना है। तो वाणिज्य दूतावास क्या होता है, यानी कॉन्सुलेट क्या करता है, तो वीज़ा पास करता है, पासपोर्ट बनाता है, वीज़ा पास करता है, यानी दूसरे देश से जो मतलब अनुमति ली जाती है कि मैं आपके देश में पढ़ने, घूमने या फिर नौकरी करने आ सकता हूँ, तो वीज़ा दे दीजिए। कुछ देश ऐसे भी हैं जो वीज़ा मतलब ऐसे ही मतलब बिना वीज़ा के ही दे देते हैं, बस रिकॉर्ड रखते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता। अब पासपोर्ट आपको बनवाना होता है अपने देश से, जो 10 साल का मतलब वैलिडिटी होता है उसका, 10 साल के लिए। यह चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। यदि आप पासपोर्ट नहीं बनवाए हैं तो आपका यदि 18 साल उम्र है तो बनवा सकते हैं, ठीक है, 18 साल उम्र है तो बनवा सकते हैं। यहाँ पे नागरिकों की सहायता इससे होती है, मतलब वाणिज्य दूतावास के जरिए, और व्यापारिक कार्य मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपको वहाँ के दूतावास से मतलब संपर्क करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे जाएं, आप के लिए वहाँ पे छोटे मोटे जो कर्मचारी वगैरह हैं वो कार्य कर देते हैं। साइबर वगैरह से भी ये सब चीज़ें हो जाती है, रुपया लगता है थोड़ा कम बेस, ठीक, कम बेस करने का मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा। राजधानी के अलावा अन्य शहरों में भी यह रहते हैं, इसे ध्यान रखना है। कौन रहता है, तो वाणिज्य दूतावास, ठीक है। वाणिज्य का मतलब होता है कि आप कोई बिजनेस संबंधी ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, सिंपल वे में। इजी लाइन है कॉन्सुलेट बराबर पब्लिक हेल्प ऑफिस, यानी कि जनता की मदद करने के लिए यह वाणिज्य जो है वह रहती है, ठीक है। मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड, मोस्ट स्कोरिंग डिफरेंस, ठीक है। एम्बेसडर वीएस हाई कमिश्नर क्या होता है, एम्बेसडर कहा जाता है आपका राजदूत को, और हाई कमिश्नर कहा जाता है आपको किसे कहा जाता है, आप बताइए। नॉन कॉमनवेल्थ बराबर एम्बेसडर प्लस एम्बेसी, एम्बेसी कह सकते हैं। कॉमनवेल्थ बराबर हाई कमिश्नर, जहाँ पे रहता है हाई कमीशन उसे कहते हैं। यही लाइन एग्जाम में गेम पलट देती है, ठीक है, तो यह लाइन आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग सुपर क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि मतलब हर एक चीज़ दिमाग में आसानी से मतलब बैठ जाए। कॉमनवेल्थ प्लस डिप्लोमिक ट्रिक, ठीक है, कॉमनवेल्थ प्लस डिप्लोमिक ट्रिक, ठीक है, पहला है। और दूसरा है कॉमनवेल्थ बराबर हाई कमिश्नर,
कॉमनवेल्थ में जो हैं वे हाई कमिश्नर बोले जाएंगे, और नॉन कॉमनवेल्थ में हैं वे एम्बेसडर बोले जाएंगे यानी राजदूत, और हाई कमिश्नर उसे बोलेंगे जो कॉमनवेल्थ में है। और असेंबली बराबर पॉलिटिकल कैपिटल, और यानी राजनीति से संबंध रखने वाला और राजधानी में रहने वाला असेंबली भी कहा जाता है असेंबली। और कॉन्सुलेट बराबर यानी कॉन्सुलेट जो है वाणिज्य वीजा पास करता है और पब्लिक जनता की हेल्प करता है। उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिए, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।